कहते हैं दिवाली रोशनी का त्योहार है, जिस दिन अंधेरा मिटता है और उम्मीद की लौ जलती है। पर अगर वही लौ किसी अंधेरे को जगा दे तो, अगर दियों की चमक किसी आत्मा की नींद तोड़ दे तो। राजस्थान के माधोगढ़ नाम के छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर वीर सिंह की हवेली। वो हवेली हर दिवाली के दिन अंधेरे में डूबी रहती थी। न कोई दिया जलाता था, न कोई दीवार सजती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में सिया नाम की औरत की आत्मा भटकती है, जो हर दिवाली किसी न किसी की जान ले जाती है। बहुत साल पहले उसी हवेली में ठाकुर वीर सिंह अपनी पत्नी सिया के साथ रहते थे। सिया बहुत सुंदर थी, मगर उसके दिल में एक डर था। वो मानती थी कि दिवाली की रात जब आत्माएं खुलती हैं तो कोई एक आत्मा जरूर अपना बदला लेने आती है। वीर सिंह उसकी बातों पर हंसता था, कहता, अरे सिया, दिवाली डर की नहीं खुशियों की होती है। लेकिन उस साल कुछ अलग हुआ। दिवाली की रात सिया ने पूरे घर में दिए जलाए, पर एक दिया उसने ठाकुर के कमरे में नहीं रखा, क्योंकि उसके सपने में किसी ने कहा था, अगर उस कमरे में दिया जला तो मौत आएगी। पर ठाकुर हंसा, उसने खुद वो दिया जला दिया। दिया जलते ही अचानक हवेली की सारी रोशनी बुझ गई, कमरा धुएं से भर गया और सिया की चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। जब नौकर अंदर पहुंचे तो ठाकुर जमीन पर मृत पड़ा था। चेहरे पर जले हुए दिए का निशान था और सिया गायब थी। लोगों ने कहा सिया पागल हो गई थी। वो ठाकुर की मौत का बदला लेने लौ बन गई। हर दिवाली कोई उस हवेली में दिया जलाता है और उस रात वो दिया कभी बुझता नहीं, जब तक किसी की रूह न जल जाए। बहुत साल बीत गए, लोग उस हवेली से दूर रहने लगे। पर 2025 की दिवाली में कॉलेज के 4 दोस्त आरव, पायल, निखिल और तान्या उस हवेली की कहानी सुनकर वहां वीडियो बनाने पहुंचे। उनका चैनल था हॉन्टेड डायरीज इंडिया। रात के करीब 11 बजे वो हवेली के अंदर दाखिल हुए। चारों के हाथ में कैमरे और टॉर्च थी। जगह बहुत शांत थी, बस हवा में जलते दियों की हल्की गंध आ रही थी। आरव ने कैमरे में बोला, दोस्तों, हम हैं माधोगढ़ की हवेली में। यहां कहा जाता है कि दिवाली की रात कोई अदृश्य शक्ति दिया जलाती है। देखते हैं आज क्या होता है। अंदर अंधेरा था। कमरों की दीवारों पर पुराने दियों के धुएं के निशान थे। पायल ने देखा, एक कोने में टूटा हुआ आईना रखा था। आईने के नीचे एक पुराना चांदी का दिया पड़ा था, जिस पर लिखा था सिया। निखिल ने हंसते हुए कहा, चलो इसे जला देते हैं, थ्रिल बढ़ेगा। तान्या बोली, पागल हो क्या, ये वही दिया है जिससे ठाकुर मरा था। आरव ने कहा, रिलैक्स गाइस, ये सब मिथ है। उसने माचिस जलाई और दिए में बाती रख दी। जैसे ही दिया जला, पूरे हवेली की दीवारें कांप उठीं। टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। कैमरे का स्क्रीन फड़फड़ाने लगा। पायल डरकर बोली, आरव, कुछ गलत है। लेकिन तभी हवा में किसी औरत की हंसी गूंजी। हा हा हा, दिया तो जल गया, अब कौन बुझेगा। आरव ने कैमरा घुमाया। आईने में एक औरत का चेहरा झलक रहा था। लाल साड़ी, खुले बाल और आंखों से बहता काला काजल। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तान्या ने चीख मार दी, आरव, भागो। चारों दौड़ने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद बंद हो गया। दिए की लौ नीली पड़ गई थी। दीवारों पर साया रेंगने लगे। एक साया धीरे से पायल के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और फिर उसकी गर्दन मुड़ गई और दिए की लौ अचानक तेज चमकी और बुझ गई। आरव ने पीछे देखा, पायल गायब थी। बस जमीन पर उसकी कैमरा लाइट जल रही थी और उसमें एक औरत की परछाई दिखाई दी। निखिल ने चिल्लाते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने लोहे के हैंडल को पकड़ा, वो हैंडल जल गया और उसके हाथ से खून टपकने लगा। दीवारों से अब औरत की आवाज गूंजने लगी, कहा था ना सिया का दिया मत जलाना। तान्या कांपती हुई बोली, आरव, वो हमें मार देगी। आरव ने उसकी बाह पकड़ी, भागो, ऊपर चलो। दोनों सीढ़ियां चढ़े, लेकिन ऊपर का दरवाजा अपने आप खुला और सिया की हंसी फिर सुनाई दी। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था।
आरव ने उसे बुझाने की कोशिश की, पर दिया और तेज चमकने लगा। अचानक तान्या जोर से चीखी, उसकी आंखों से खून बहने लगा और दिया खुद ब खुद हवा में तैरने लगा। आरव भागकर नीचे आया। सारा घर अब दियों की रोशनी में जल रहा था। हर दिए में किसी न किसी का चेहरा झलक रहा था। पायल, निखिल, तान्या और अब आरव। वो चीखते हुए हवेली के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वहां सिया खड़ी थी। वो बोली, दीपावली की रात है आरव, सब दिए जल चुके हैं, अब बस एक बाकी है। उसने दिया उठाया और आरव के चेहरे के पास ले गई। उसकी आंखें जल उठीं और अगले ही पल हवेली फिर अंधेरे में डूब गई। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो हवेली के बाहर एक नया दिया जल रहा था और उसके नीचे 4 नाम खुदे थे, आरव, पायल, निखिल, तान्या। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली में नहीं गया, लेकिन आज भी हर दिवाली की रात हवेली के अंदर एक दिया अपने आप जल उठता है। लोग कहते हैं वो सिया की लौ है जो अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। तो जब तुम इस दिवाली अपना पहला दिया जलाओ तो एक बात याद रखना, हर लौ रोशनी नहीं लाती, कुछ लौ अंधेरा भी जगाती हैं। दोस्तों, ये थी दिवाली की वो रात जहां दिया रोशनी नहीं, मौत लेकर आया। कहते हैं आज भी माधोगढ़ की उस हवेली में हर दिवाली एक नया दिया जलता है और जिस दिन वो बुझ जाता है किसी की जिंदगी भी बुझ जाती है। तो जब भी तुम दिया जलाओ एक बार पीछे जरूर देखना, कहीं कोई लौ तुम्हें तो नहीं देख रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि कौन जाने आपके एक शेयर से किसी और के घर की लौ फिर से जल उठे।